हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स किए लीनियर डायमेंशन में और टू डायमेंशनल में। अब हम टू डायमेंशनल का एक और स्ट्रक्चर करेंगे विच इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की खासियत देखेंगे कि पार्टिकल्स की कैसी अरेंजमेंट से हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब सपोज कीजिए हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो ए लेयर में कैसे अरेंज हैं, लाइक दिस। हमने एक लेयर सपोज की ए, दूसरी लेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अलाइंड है, लाइक दिस। फिर इसके नीचे जो लेयर है अगेन ए लेयर, उसमें पार्टिकल्स कैसे अलाइंड है, लाइक दिस। तो जब हमारे पास ये ए बी और ए अरेंजमेंट आएगी, अगर हम किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करें, सबसे पहली जो लेयर है उसमें जो एटम्स हैं वो ऐसे अरेंज है इन द ए लेयर। उसके बाद जो लेयर है उसमें एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, फर्स्ट लेयर के एटम्स की डिप्रेशन में। ये जो हिस्सा है दैट इज डिप्रेशन, तो ये वाला पार्टिकल ये लेयर के दो पार्टिकल्स की डिप्रेशन में है। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल इन दोनों पार्टिकल्स के डिप्रेशन के बीच में फिट है। सो ऐसे जब स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा तो उसमें हम देखेंगे कि एक एटम साइमल्टेनियसली कितने एटम्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है, यानी इसके नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हैं। अगर हमारा एटम ऑफ कंसीडरेशन ये है तो इसके नियरेस्ट नेबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एटम्स इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। सो ऐसी क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 and such a close packing is called hexagonal close packing। अगर हम इसको थ्री डायमेंशनल में ओरिएंट करते हैं, इस पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, इस पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, सिमिलरली दूसरी लेयर में भी, तो हमारे पास थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल अरे ऑब्टेन हो जाएगा लाइक दिस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं नई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है वॉइड्स। अब वॉइड्स क्या होती हैं? वॉइड्स बेसिकली इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। किसी भी चीज़ में जो एम्प्टी स्पेस होती है, किसी भी पैकिंग में, जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, तो ये जो खाली जगह है दैट इज़ अ वॉइड। अब हम देखते हैं कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में वॉइड्स कैसे जनरेट होती हैं। सपोज कीजिए हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की ही बात करें तो उसमें दो तरह की वॉइड्स डेवलप होती हैं। एक वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दूसरी वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो अब हम इन वॉइड्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे ओरिजिनेट होती हैं। तो उसके लिए हम पहले एटम्स के स्फेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दीज स्फेयर्स आर रिप्रेजेंटिंग एटम्स जो कि इस तरह अरेंज हैं एक दूसरे के साथ। यस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये लेयर को हम फिर से क्या बोल देते हैं, ए लेयर। दूसरी लेयर जो है वो बिल्कुल इसके डिप्रेशंस में है, जो कि होगी ऐसी, लाइक दिस, जी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। उसके बाद दोबारा से हम एक लेयर बनाते हैं, अगेन ए लेयर। उसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, लाइक दिस। सो ऐसी अरेंजमेंट इज नोन एज, such type of arrangement is called hexagonal arrangement, A B and again A arrangement. This is hexagonal type of arrangement। और इसमें voids कैसी जनरेट होंगी। अब देखिए हमारे पास A B and A टाइप पार्टिकल्स अरेंज हैं। अगर ये जो voids हैं, अगर हम देखें ध्यान से, तो फर्स्ट लेयर A और सेकेंड लेयर B के बीच में ये जो void है, ये इनका ट्राइंगुलर वॉइड का एपेक्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एपेक्स यानी पीक। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो अगर मैं ये वाले पार्टिकल्स देखती हूं तो ए लेयर के, तो ये जो डिप्रेशन से जो एपेक्स बन रहा है, यानी ये चीज़, दिस इज एपेक्स ऑफ दिस ट्राइंगुलर वॉइड। अब जो नीचे वाली लेयर है इसके बिल्कुल ये वाली लेयर, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो वॉइड जनरेट हो रही है, सो दैट वॉइड इज विच वॉइड, that void is generated in such a way कि उसके एपेक्स नीचे की तरफ पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देखिए एपेक्स ट्राइंगुलर वॉइड्स के ऊपर की तरफ हैं और नीचे
यहाँ पे एपेक्स जो है ट्रायंगुलर वॉइड्स के, ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट होते हैं। अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड अगर देखें तो क्या होती है, सपोज कीजिए हमने एक लेयर और एज्यूम की पार्टिकल्स की, क्योंकि हम कौन सा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में तो पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन देख ली। अब हम क्या करेंगे, एक और स्फीयर इसके ऊपर वाली लेयर में लगाएंगे। इसके बिल्कुल ऊपर हम क्या लगाएंगे, इस लेयर के बिल्कुल ऊपर एक स्फीयर की पूरी लेयर लगाएंगे, ताकि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो। अगर हम उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करें तो देखिए, अगर मैं कोई स्फीयर की लेयर इस तरह लगाऊं कि जो ये वाली वॉइड है वो पूरी कवर हो, तो उसको मैं ऐसे डिपिक्ट कर सकती हूँ, लाइक दिस। स्फीयर की ये जो नया स्फीयर मैंने बनाया है, अगर मैं इसको डार्क करूँ, ये जो नया स्फीयर मैंने बनाया है, इस स्फीयर की लेयर के कारण जो आगे मैं प्रोसीड करूँगी, ये वाली जो वॉइड है वो कंप्लीटली कवर हो गई है। सो ऐसे स्फीयर की अगर लेयर को हम प्रोसीड करें तो वो ऐसी बनेगी, लाइक दिस, बिल्कुल लाइक दिस। वो कवर कर देगी नीचे वाली लेयर की वॉइड को, ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर देगी इस स्फीयर की लेयर, ऐसे। अब ये स्फीयर है, ये वॉइड्स एक्चुअली बिल्कुल कवर हो गई हैं इस स्फीयर की लेयर के कारण। जो ये हमने ब्लू कलर के स्फीयर्स बनाए हैं इन द जेड डायरेक्शन, जो ए बी वाली लेयर के ऊपर स्टे कर रही हैं, ये स्फीयर्स की जब लेयर मैंने लगाई तो ये जो नीचे वाली लेयर है ब्लैक कलर की लेयर, जो कि एक्स वाई डायमेंशन में है, उसकी जो ये ट्रायंगुलर वॉइड्स थी, इस स्फीयर ने नीचे वाली जो लेयर है ब्लैक कलर की आपको दिख रही है पार्टिकल्स की, इस स्फीयर ब्लू स्फीयर ने, जो कि जेड डायमेंशन में हमने लगाया, उसने नीचे वाले स्फीयर्स की जो वॉइड्स हैं उनको बिल्कुल कवर कर दिया है। सो जब ऐसी वॉइड जनरेट होती है, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी अगर मैं इसको अच्छे से डिपिक्ट करना चाहूँ तो देखिए, हमारे पास एक लेयर थी ये स्फीयर की, अगर ये ए लेयर मैं मानूँ, नीचे हमारे पास लेयर थी लेयर बी, और ये लेयर है बी, अगेन बी। तो जो अगला स्फीयर जो हम जेड डायरेक्शन में लगाएंगे, ब्लू कलर का जो मैं डिपिक्ट कर रही हूँ, ये तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। अगर मैं ये ब्लू वाला स्फीयर बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर रखती हूँ इन 30 स्फीयर्स के, तो ये ट्रायंगुलर वॉइड छुप जाती है। ये जो ट्रायंगुलर एपेक्स है एक्स वाई डायमेंशन में जो हम ऑब्टेन हुआ था ऊपर वाली लेयर के स्फीयर से, ये बिल्कुल छुप जाता है, इट एग्जैक्टली कम्स ओवर इट। सो ऐसी वॉइड जब जनरेट होती है, दैट वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। सो दिस होल इज नोन एज टेट्राहेड्रल होल। अगर मैं इस होल की बात करूं, सो टेट्राहेड्रल होल। अब टेट्राहेड्रल होल की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वो कैसे आएगी, वेयर एवर अ स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर, हमारी सेकेंड लेयर कौन सी है, ब्लू लेयर, वेयर एवर अ स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज above the void of the first layer, above the void of the first layer, हमारी फर्स्ट लेयर है ब्लैक वाली, above the void of the first layer, और vice versa, तब क्या होगा, a tetrahedral void is generated, a tetrahedral void is formed। यानी कब कभी भी सेकेंड लेयर जो ब्लू लेयर है, इसका स्फीयर नीचे वाली लेयर की वॉइड को कवर कर देगा, बिल्कुल उसके अबव होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले स्फीयर का सेंटर होगा ये, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो उसका सेंटर है ये, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो उसका सेंटर है ये, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो उसका सेंटर होगा ये, एग्जैक्टली कहीं यहाँ, और अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो उसका सेंटर होगा कहीं यहाँ। तो इन 4 स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करने से हमें एक ऐसी चीज़ मिलेगी, लाइक दिस। अगर मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूं, ये सेंटर है इस स्फीयर का, ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली ये पॉइंट है। यहाँ पे स्फीयर्स हैं
और ये वाला जो स्फेयर है, ब्लू स्फेयर जो ऊपर मैंने बनाया है, इसका सेंटर है ये। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, तो एक टेट्राहेड्रॉन ऑब्टेन होगा। सो सच अ वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसी वॉइड को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो वो कैसे ऑब्टेन होगी, अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं। हम इस लेयर की तरफ दोबारा आते हैं। अब दोबारा जब इसके नीचे हम बी लेयर बनाएंगे, इस लेयर को हम अगेन ए लेयर बोल देते हैं, ब्लू वाली लेयर को। इसके नीचे हम दोबारा एक लेयर बनाएंगे जो है बी, लाइक दिस। यस, बिल्कुल लाइक दिस। ये वाली लेयर अगेन क्या होगी? बी लेयर। उसके बाद इसको अगर हम दोबारा से ट्रांसलेट करें तो हमारे पास लेयर्स ऐसी जनरेट होंगी, लाइक दिस। बिल्कुल जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स, ये वॉइड्स और ये वॉइड्स, ये जो वॉइड्स हैं ये अच्छे से कवर नहीं हो पा रही हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अच्छे से कवर नहीं हो पा रही है। तो मैं अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अच्छे से डिपिक्ट करने की कोशिश करूं तो वो इस तरह होंगी। सपोज कीजिए ये नीचे ब्लैक वाली लेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ए लेयर हमने इसको ऐसे लिया और ब्लैक वाली लेयर नीचे बी, ये बी लेयर जो ब्लैक वाली लेयर बी है उसको हमने ऐसे लिया। उसके बाद जो स्फेयर्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉल के केस में इस अरेंजमेंट में बिल्कुल इसके ऊपर स्फेयर आता था और टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होती थी, लाइक दिस। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या होगा, जो स्फेयर्स हैं वो वॉइड को एग्जैक्टली कवर नहीं करेंगे। अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी, लाइक दिस। तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ जनरेट हो रही है कि नीचे हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कैसी चीज़ जनरेट हो रही है। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को बनाऊं, इस पोर्शन को ऐसे, तो हमारे पास इस पोर्शन में ऐसा, ऐसा और ऐसी चीज़ ऑब्टेन हो रही है। ये आगे एटम्स हैं। सो ऐसी वॉइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर हम देखें तो ये वॉइड जो है, अगर मैं देखूं कि इस एटम का सेंटर होगा ये, इस एटम का सेंटर होगा ये, इस एटम का सेंटर होगा ये। सिमिलरली जो ये एटम है इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ, जो ये एटम है इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ, और जो ये वाला एटम है इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 और 6 सेंटर्स ऑब्टेन हुए हैं। तो जब हम इन सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक अरेंजमेंट ऑब्टेन होगी जो ऐसी होगी, लाइक दिस। ऐसे 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 हम क्या करेंगे, स्फीयर्स के ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर के सेंटर्स हैं। तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से हमें जैसी अरेंजमेंट मिलेगी, दैट अरेंजमेंट विल बी नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूं बाकी सेंटर्स को भी एक दूसरे से, लाइक दिस, तो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होती है। सो ये ऐसी वॉइड है जो कि फर्स्ट लेयर के, जो देखो इस जगह में क्या हो रहा है, द ट्राइंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। हमारी जो सेकेंड लेयर है ब्लू वाली, इसकी जो ट्राइंगुलर वॉइड है ये जो ब्लू वाली लेयर है, अगर मैं ब्लू वाली लेयर देखूं इसकी ट्राइंगुलर वॉइड कौन सी है, ये वाली जो ऐसे बन रही है, ये ब्लू वाले स्फीयर की ट्राइंगुलर वॉइड है ये। और ये किसके ऊपर है, ब्लू वाले स्फीयर की ट्राइंगुलर वॉइड है ये। और ये किसके ऊपर है, ब्लैक वाले स्फीयर्स की ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर। सो जब ऐसी अरेंजमेंट आए तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। यानी इफ द triangular voids in the second layer are above the triangular voids
of the first layer and ये जो ट्राइंगुलर बन रही हैं शेप्स, हमारे पास ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑब्टेन हो रही हैं, एंड द ट्राइंगुलर शेप्स डू नॉट ओवरलैप, such an arrangement gives rise to octahedral void. अब दोबारा से हम रिकैप करते हैं, हम क्या कर रहे थे, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, फिर हमने स्फीयर्स की अरेंजमेंट करके देखी। पहले हमने ब्लैक वाले स्फीयर्स एक एक्स वाई डायमेंशन में लगाए, 2 डायमेंशन में, और देखा कि उनके बीच में कैसी ट्राइंगुलर वॉइड जनरेट होती है। फिर हमने जेड डायरेक्शन में स्फीयर्स रखे और उन वॉइड्स को एग्जैक्टली कवर करने की कोशिश की। ऐसे नीचे जो लेयर थी ब्लैक कलर के स्फीयर्स की, उनको ऊपर वाली लेयर के स्फीयर ने बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी ट्राइंगुलर वॉइड को कवर किया, तो हमें टेट्राहेड्रल होल मिला। लेकिन अगर सेकंड स्फीयर्स की जो अरेंजमेंट है, उसको जो ऊपर वाली लेयर के जो स्फीयर्स की अरेंजमेंट है, नीचे वाले स्फीयर्स के ट्राइंगुलर वॉइड को जब ऊपर वाले स्फीयर्स के लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड एग्जैक्टली कवर नहीं करती और ओवरलैप भी नहीं करती, उसके ऊपर आती है, तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अच्छे से समझ आए होंगे।